नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। रेवाड़ी के वार्ड नंबर 11 से पार्षद दिलीप माटा गाली गलौज को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। वहीं अब एक बार फिर वो सुर्खियों में आ गए हैं। शुक्रवार को नगर परिषद की टीम अतिक्रमण हटाने गए कर्मचारियों का आरोप है कि पार्षद दिलीप माटा मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों के साथ जमकर गाली गलौज किया। दिलीप माटा ने यही नहीं रुके, उन्होंने नगर परिषद पहुंचकर नगर परिषद के सचिव को भी अश्लील गालियां दी, जिसके बाद कर्मचारी लामबंद हो गए और वह काम छोड़कर धरने पर बैठ गए। आप पार्षद हैं, धरने पे आप बैठी हुई हैं, धरना दे रहे हैं, अभी आरोप भी लगा रही है, कोई महिला भी आरोप लगा रही, क्या पूरा मामला था ये? देखिए, ये मामला शायद शुक्रवार का है। वो पार्षद महोदय हमारे नगर परिषद में आए और अधिकारियों को कहने लगे कि जी शहर के अंदर इतना अतिक्रमण है, उसको हटाओ। तो वो पार्षद महोदय खुद ही तो यहाँ पर कह कर गए और उनके कहने के अनुसार जब हमारी नगर परिषद की टीम अतिक्रमण को हटाने पहुँची तो वहाँ उन्होंने हमारे जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं उनके साथ, जो जैसा कि मैंने वीडियो देखा है, मैं उस समय वहाँ नहीं थी, उन्होंने धक्का मुक्की की, गाली गलौज की और उसके बाद यहाँ आकर सेक्रेटरी साहब के कमरे में भी उन्होंने गाली गलौज की है, जिसमें हमारी महिला कर्मचारी वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने प्रधान के कमरे में भी गाली गलौज की है। तो ऐसी अभद्र भाषा का मैं घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि बहन बेटियाँ सभी की बराबर हैं और मैं ये समझती हूँ कि जो व्यक्ति एक नारी का सम्मान नहीं कर सकता, मैं समझ सकती हूँ कि वो धरती पर किसी का भी सम्मान नहीं कर सकता। नारी संसार में सबसे ज़्यादा पूजनीय है। हमारी बेटियाँ भी वहाँ पर हैं, हमारी माँ भी वहाँ पर होती है, हमारी बहनें भी परिवार में होती हैं। तो क्या हम अपने परिवार की बहन बेटियों के सामने भी ऐसी गाली गलौज करते हैं? जो हम यहाँ पर नगर परिषद कर्मचारियों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मैंने उस बच्ची को देखा सेक्रेटरी साहब के कमरे से, इस कदर से वो भागी गाली सुनकर, जो वाकई में एक बहुत ही शर्म की बात है। मैं इस घटना की भी घोर निंदा करती हूँ और मैं इस मामले में नगर परिषद के कर्मचारियों के इनके साथ हूँ और मैं इनके साथ खड़ी रहूँगी, क्योंकि मैं सच के साथ हूँ, गलत के साथ ना मैं कभी थी ना मैं कभी रहूँगी। वाकया अगर बात करें तो शुक्रवार का था और आज सोमवार है, 2-3 दिन बीत गए, अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं हो पाई? देखिए, FIR दर्ज नहीं हुई, मुझे इस विषय में अभी पता चली है कि सेक्रेटरी साहब आए थे और इस मामले में हम भी अधिकारियों से बात करेंगे और जहाँ भी जैसे भी इनकी मदद होगी हम करेंगे। और मैं खुद भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो अभद्र भाषा का प्रयोग करता हो, महिलाओं को देखकर ज़्यादा बकवास करता हो, मैं खुद भी उसके लिए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के पक्ष में हूँ। लगाए गए क्या आरोप थे और आपके साथ किस तरह की अभद्रता? सर, कमरे में घुसने के बाद मैंने चेयर दी, उनसे उठने के बाद सर ने कहा कि चेयर दे दो सर को, तो मैंने चेयर दी और फिर चेयर देने के बाद वो बैठे नहीं चेयर के ऊपर और फिर गाली बहुत बुरी तरह से गाली बकने लग गए थे। फिर मैं तो उठ के कमरे से बाहर आ गई थी। किस बात को लेकर आपके साथ गाली गलौज की और कौन वहाँ बैठा हुआ था? वो आते ही सीधे गाली बकने लग गए थे। किसको गाली बक रहे थे? सेक्रेटरी सर को और सभी अधिकारियों को, और मतलब बहुत गंदे तरीके से गाली बक रहे थे वो। तो उस पर आपको देखकर गाली बकी और किस तरीके से लगा आपको? सब तो अधिकारियों ने क्या रिएक्शन किया इस पे? क्या आप? सेक्रेटरी सर ने ये कहा था कि यहाँ पे बच्चियाँ बैठी हुई हैं, गुड़ियाँ बैठी हुई हैं, तो आप आराम से पेश आओ, ऐसे गाली गलौज ना बको। फिर भी उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस चीज़ का। फिर मैं निकल के सर बाहर आ गई। क्या कुछ कहने गए थे? क्या उनका उनके द्वारा जो हमें ज्ञापन मिला था कि जो हमारी अतिक्रमण टीम के साथ दुर्व्यवहार हुआ था उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करी जाए। हमारे कार्यकारी अधिकारी महोदय की इलेक्शन के दौरान दादरी नगर परिषद में ड्यूटी लगी हुई है, मेरे द्वारा उनको फ़ोन पे बता दिया गया है तथा उनको जो संबंधित दस्तावेज है वे हमने ईमेल के माध्यम से भेज दिया गया है। मेरे द्वारा अपने DMC महोदय को बता दिया गया है कि उचित कार्रवाई करें। अब क्या कहा है उन्होंने? हमारे जो यूनियन के प्रधान हैं उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि 1 मिनट हमारे पास आए, हमारे साथ 1 मिनट बैठें, क्योंकि हमारे सम्मान की बात है। उन्होंने मुझे कहा है कि यदि इस पर कठोर कार्रवाई नहीं करी जिला प्रशासन ने तो कंटिन्यू हड़ताल के लिए चले जाए। कल से ताला भी लगा देने की बात, ताला भी लगा देने की बात कही गई है। FIR दर्ज करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? क्या आपने लिख के दिया है पुलिस वालों को? मेरे द्वारा हमारे EO महोदय को ऑलरेडी ईमेल किया हुआ है, सारे दस्तावेज भेजे हुए। अभी अगर केस दर्ज नहीं होता तो क्या करेंगे आगे? केस दर्ज नहीं हुआ तो हम इस गेट का केस दर्ज कर देंगे। जब तक माटा जेल के अंदर नहीं जाएगा, जब तक माटा साहब हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा और माटा साहब ने जो भी बदतमीजी की है, जो भी दुर्व्यवहार किया है, उसका खामियाजा उसने ज़रूर भुगतना पड़ेगा। ये नहीं है
कि मैं भी किसी के झापट मार के माफ़ी मांग लूँगा, आपसे भी मैं गालियाँ देख करके माफ़ी मांग लूँगा। ये कौन सा तरीका है कि जो शहर की नुमाइंदा चेयरमैन साहब उनके ऑफिस में विराजमान है वो, और लेडीज पार्षद भी वहाँ विराजमान है, उनको तो अपना बहुमत चाहिए, वो तो उसका तो बहुमत टूट जाएगा। और हमने ये बहुमत चाहिए इज्जत का, ये इज्जतदार है, ये इज्जत का बहुमत चाहिए। और चेयरमैन साहब को चाहिए पार्षदों का बहुमत, जो कि अपने रूम में अपने ऑफिस के अंदर बैठ करके ऐसे गंदे आदमी के भाषण सुनती है। जिसी वक्त धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए था, और जिसी वक्त उसको हवालात में भेज देना चाहिए था। मैं चेयरमैन साहब को चुनौती दे रहा हूं इस बात की कि इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है, ना कि बहुमत। ऐसे ही सचिव महोदय के कमरे में जवान, ये बच्ची, ये हमारी बच्ची है। सचिव महोदय से भी कहना चाहता हूं कि ये बच्ची शायद उसकी होती ना, तो वो जिसी वक्त कदम उठा देता और जिसी वक्त गेट के ताला लगवा देता। ये दर्द हमारी छाती में है। ये बच्ची हमारी है, ये बच्चे हमारे हैं। मैं खुलेआम चुनौती देता हूं सफाई कर्मचारी संघ और परिषद का एक एक कर्मचारी, जब तक माटा की ईंट से ईंट नहीं बजेगी, जब तक ये जाजम यही रहेगी और कोई काम नहीं होगा। मैं पुरजोर विरोध करता हूँ ऐसे गंदे घटिया पार्षद का, जो कि शहर में ऐसे फिरता है, ऐसे जैसे कि कितना इज्जत का धनी है। इज्जत के धनी हम हैं, जो कि हम शहर से प्यार करते हैं, अपनी शहर की जनता से मोहब्बत करते हैं। वो वोटों से मोहब्बत करता है, हम अपनी जनता से मोहब्बत करते हैं, जो कि हम इतने अपने हाथों से सफाई करते हैं। धन्यवाद। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। हाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।